बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो को पीरान पीर कहा जाता है। क्या वो पाकिस्तानी पीरों जैसे पीर थे या मौजूदा ज़माने में दुनिया के किसी मुल्क में जो पीर रहते हैं, यानी ऐसे पीर जिनकी सिफ़ात ये हैं कि वो सारा दिन अपनी खानका में बैठकर लड़की लड़कों और कोई शरअ की तमीज़ नहीं रखते, सबको बिला हिजाब मिलते हैं और उनसे नजराने वसूल करते हैं। एक बड़ा सा तकिया रखा होता है उन्होंने और वो ऐसे टेक लगा कर बैठे होते हैं और लोगों को सिर्फ लूटते रहते हैं। और जो मुरीद तगड़ा हो उसके लिए बख्शिश की दुआ है, और जो माड़ा है, जो गरीब है, उसको कहते हैं कि यार तुझ पे तो अजाब आया हुआ है, मेरी दावत कर, मुझे कोई नजराने दे। ऐसे जाहिल पीर हमें टक्कर गए। और ये ऐसे पीर थे क्या? नऊज़ुबिल्लाह, नहीं नहीं नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का बचपन तो सब बताते हैं कि उनकी वालिदा ने पढ़ने के लिए मदरसे भेजा था। उनके वालिद भी पीर थे, नाना भी पीर थे, सब ही पीर थे, क्योंकि वो हसनी हुसैनी हुजूर सैयद है। उनके बड़ों ने ये नहीं कहा कि पीरी मुरीदी बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा नजराना आता है, नहीं, वो खुद भी नेक थे। और गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो जो मादरजाद वली हैं, उनकी वालिदा ने कहा बेटा पढ़ने के लिए जाओ, सफ़र करो, घर में बैठकर विलायतें नहीं मिलती, अगर अल्लाह की इबादत ना करें तो क्या इनाम मिलेगा। ये तो आपने सुना है, कभी सुना है कि वो कैसे उन्होंने पढ़ा? उन्होंने दरिया से उठा उठा कर पत्ते खाए, कई साल जंगल के अंदर इबादत की। पढ़ने के दौरान वो कहते हैं कि सूखी रोटियां खानी पड़ती थी, वो भी कूड़ा किटकट के ढेर से उठाकर। और दरिया में लोग सब्जियां धोते थे, फल धोते थे, उनके पत्ते और जो बची खुची सब्जियां होती वो खाकर गुजारा करते थे। ऐसे वो आलिम बने। जब वो आलिम बन गए फिर भी ये नहीं किया कि आ गए और मसनद पे बैठ गए और फिर बस लोगों से नजराने वसूल के, नहीं। वो सारा दिन क्या करते थे? वो तो रात भी इबादत करते थे। सुबह बैठते थे, कुरान पढ़ाते थे, तफसीर पढ़ाते थे, हदीस पढ़ाते थे, फिक पढ़ाते थे, उसूल फिक पढ़ाते थे, उसूल हदीस पढ़ाते थे, नहव पढ़ाते थे, सब उलूम व फनून पढ़ाते थे। और शेख अब्दुल वहाब शरानी अलैहि रहमा जैसे जलीलुल कदर बुजुर्ग कहते हैं कि गौसे आजम जब तकरीर करते थे 13 उलूम पे बहस करते थे, 13 उलूम को मद्देनजर रखते हुए तकरीर करते थे। और उनका कुरान और हदीस पढ़ाना जोहर तक था। जोहर के बाद लोगों को कुरान की किरातें सिखाते थे, कि वो कारी भी थे, वो आलिम भी थे, सब कुछ थे। क्या है कोई ऐसा पीर अपने आप को गौसे आजम का दीवाना कहने वाला, गौसे आजम का लंगर खाने वाला, क्या जिंदगी उन्हीं की तरह गुजारता है? सारा दिन पढ़ने पढ़ाने में भी गुजारता है या सिर्फ नजराने ही वसूल करता है? नहीं, आज बहुत मुश्किल से ऐसा पीर मिलेगा। लेकिन गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो का सारे दिन का मामूल यह था कि पढ़ाना है और रात सारी अल्लाह की इबादत करनी है। कि उन्होंने कई साल इशा के वुजू के साथ फजर की नमाज अदा की। है कोई ऐसा पीर जो रात इबादतें करे? पीर असल वही होता है, आप दाएं बाएं जिस पीर के मुरीद हों या जिसके साथ तुम्हारा वास्ता पड़े, तो उसके अंदर ये देखो कि वो कुरान और हदीस और इल्म के साथ मोहब्बत रखता है, ताल्लुक़ रखता है, पढ़ता पढ़ाता है, और रात को इबादत भी करता है या नहीं, या सिर्फ यही है कि उसने खा लिया और पी लिया, कहा कि सुभान अल्लाह हम अल्लाह के वली बन गए। अगर ऐसा है कि वो ना कुछ उसको कुरान हदीस की खुद समझ है और ना ही वो उस पर अमल करता है, अपने फ़राइज़ वाजिबात मुस्तहब्बात अदा नहीं करता, तो फिर उस पीर की बैत तोड़ दो। कोई बैत नहीं, उस पीर का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा उसी पीर का है जो कुरान पढ़ता भी है, उस पर अमल भी करता है, हदीस पढ़ता है, पढ़ाता है, उस पर अमल करता है, ज़िंदगी के अंदर अमल रखता है। आज तक अल्लाह ने किसी ऐसे शख्स को विलायत नहीं दी जो इल्म वाला ना हो, उसके पास अमल ना हो। वो वली नहीं होता जिसके पास इल्म भी ना हो और अमल भी ना हो। वो चाहे जितने मर्जी दावे करे, उसके दावे झूठे हैं, वो मक्कार और चालबाज है। पीर वही होता है जो इल्म भी रखता हो और अमल भी रखता हो, और वो अपने मुरीदों को इल्म की और अमल की तलकीन भी करे, वसीयत और नसीहत भी करे।
لہٰذا اپنے دائیں بائیں یا اپنا کوئی پیر دیکھنا ہے، جس کو پیر پکڑنا ہے یا پکڑ لیا ہے، اس کے اندر یہ صفات دیکھو کہ یار غوث اعظم جیسی صفات ہیں تو ٹھیک، ورنہ اس کو چھوڑ دو۔